नमस्कार दोस्तों, मैं ओम पांडे मंत्राज क्लासेस में आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर के चल रहे हैं एनसीईआरटी इतिहास विषय का दूसरा चैप्टर, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों, एनसीईआरटी जो है एक इतना खूबसूरत मटेरियल प्रस्तुत करता है जिससे हमारी जिज्ञासा होती है और उस जिज्ञासा के द्वारा हम किसी विषय को समझ सकते हैं। यहाँ पर तुषार की रेल यात्रा दी हुई है, तो वो रेल यात्रा कर रहा है। पढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे एक खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वो बाजार का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेलवे से यात्रा करना शुरू की। दोस्तों, मात्र 150 साल पहले लोगों ने रेल से यात्रा करना शुरू की। बस, तो इसके कुछ दशक बाद आई, बस उसकी बाद आई। अब तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। फिर वो क्या करते थे? उसका क्वेश्चन है कि 150 साल पहले रेल आई, उसके कुछ समय बाद बस आई और लोग यात्रा करते हैं, तो क्या इससे पहले वो यात्रा नहीं करते थे? यही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? घूमने का कुछ कारण रहा होगा। जैसे लोग इधर उधर घूमते हैं, तो उस समय के लोग कैसे थे? आखेटक थे। शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। शिकार किसका करते थे? पशुओं का, पक्षियों का। पशु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे, तो उनका पीछा करते हुए लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे। कभी ऐसा होता था कि कोई इलाका ऐसा है जहाँ अच्छी बारिश होती है, कुछ इलाके ऐसे जहाँ अच्छी बारिश नहीं होती है, तो अपने समय अनुकूल वातावरण के लिए भी इधर उधर चले जाते थे। लोग पौधों के फल फूल इत्यादि का प्रयोग करते थे, तो पौधों में जो फल हैं या फूल हैं वो एक निश्चित मौसम में आते हैं, तो मौसम बदलने पर ऋतु परिवर्तन के साथ वो अपना स्थान बदल लेते थे। तो इस प्रकार लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। देखते हैं दोस्तों, 20 लाख साल पहले इस उपमहाद्वीप में लोग रहा करते थे और उन्हें हम किस नाम से जानते थे? आखेटक और खाद्य संग्राहक नाम से जानते थे। आखेटक मीन्स शिकारी और खाद्य संग्राहक मीन्स भोजन का संग्रह करने वाले। भोजन का इंतजाम करने की विधि के नाम पर इन्हें इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वो लोग यात्रा क्यों करते थे, इसका हम देखते हैं। कारण बताए हैं एनसीईआरटी ने। पहला कारण बताया, अगर भी एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। भोजन की तलाश में क्यों घूमते थे? भोजन की तलाश में इन्हें जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या है? जानवर अपने शिकार के लिए या हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तो ये दूसरा कारण है कि ये लोग मवेशियों का पीछा करते हुए इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण है कि पौधों और पेड़ पौधों और में फल फूल जो हैं अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए उपयुक्त मौसम के अनुसार घूमते थे। चौथा कारण है पानी का, कि पानी की तलाश में इधर उधर घूमते थे, क्योंकि गर्मियों में जो छोटी झीलें या झरने, छोटी झीलें वगैरह होती हैं, नदियाँ होती हैं, वो सूख जाती हैं, तो पानी की तलाश में इधर उधर घूमा करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली? दोस्तों, हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी
कैसे मिली? तो हम देखते हैं पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों किनके औजार बनाए हैं? पत्थर, लकड़ी, हड्डी के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थर के औजार ही बचे क्योंकि हड्डी और लकड़ियों के जो औजार थे वो गल करके नष्ट प्राय हो गए। इनका उपयोग जो है फल फूल काटने में, हड्डी और मांस को काटने में, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने में किया जाता होगा। इनमें जो कुछ हैं उनमें हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगा लिए गए, भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। झोपड़ियां इत्यादि बनाने में भी औजारों का प्रयोग होता था। दोस्तों, ये हम देखते हैं कुछ औजार दिए गए हैं और उनके साथ साथ उनके प्रयोग का भी दिया गया है। यहाँ पर हम पहला देखते हैं चित्र नंबर 1। चित्र नंबर 1 में जो है एक ये औजार बना हुआ है और ये चित्र टाइप का बना है। इसमें ऐसा देखो व्यक्ति जो है पकड़े हुए खोदते दिखाया गया है। तो इस औजार का प्रयोग लोग जड़ों को खोदने के लिए करते थे, जिनका उपयोग खाने में करते होंगे। दूसरा जो है ये सिलाई टाइप की कर रहे हैं, इस औजार से ये इस पर सिलाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना, एक मानचित्र दिया गया है। हम ये मानचित्र देखते हैं। रहने की जगह कैसे निर्धारित करते हैं? लाल त्रिकोण वाले स्थान पुरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी कुछ स्थान हैं जहाँ आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही दिए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। दोस्तों, देखते हैं ये बना हुआ है। इसमें ये जो स्थान है नर्मदा नदी के तट पर लाल स्थान दिया गया है, ये उसकी दिया करनूल की गुफाएं दी हुई हैं। यहाँ पर आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग रहा करते थे। ये जो दिए गए हैं ये पुरापाषाणिक स्थल हैं लाल वाले। ये जो ब्लू कलर में हैं पयमपल्ली, हल्लूर, ये नवपाषाण, कोल्डीहबा, महगढ़ा, चिरांद, दाउजली, हार्डिंग, ये सब क्या हैं? नवपाषाणिक स्थल हैं। और महापाषाणिक स्थल आदिचनलोर और ब्रह्मगिरी, ये जो हैं ये महापाषाणिक स्थल हैं। और इस तरह जो दिए गए हैं वो प्रारंभिक गांव हैं, जैसे इनाम गांव है, ये सब प्रारंभिक हैं। और आधुनिक नगर जो हैं जैसे मुंबई है, कोलकाता है, ये आधुनिक नगर दिए गए हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एक चित्र दिया गया है, घड़े पर बनाया गया है। हड़प्पा से ऐसा चित्र मिला है। यहाँ पर एक बकरी दौड़ रही है और उसके पीछे एक व्यक्ति जो है वो चाकू लेकर के दौड़ रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जानवर बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये व्यक्ति है, ये बकरी के पीछे चाकू लेकर के दौड़ रहा है। भीमबेटका ये पूरा स्थल जो है, यहाँ से गुफाएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें बारिश और धूप से राहत मिलती थी। ये गुफाएं जो भीमबेटका है नर्मदा नदी की घाटी में है। आगे देखते हैं दोस्तों, पूरा स्थल किसे कहते हैं? बहुत ही खूबसूरत, ये बहुत ही खूबसूरती से लिखा है कि पूरा स्थल किसे कहते हैं। पूरा स्थल उसी स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में हम आगे जो है बताया गया है, हम देखेंगे। आग की खोज। दोस्तों, आग की खोज जो है ये करनूल गुफा को ढूंढने के लिए कहते हैं। करनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि यहाँ लोग आग जलाते थे। आग का इस्तेमाल क्यों करते होंगे? लाइट के लिए,
मांस को भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का प्रयोग करते थे। दोस्तों, ये दिया हुआ है नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसे बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे आरंभिक काल को वे आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते थे। पुरा मीन्स प्राचीन और पाषाण मीन्स पत्थर। ये नाम जो है पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। आरंभिक पुरापाषाण काल या निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, फिर उत्तर पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है ये पुरापाषाण काल में ही लिखी गई। फिर क्या होता है, जब मानव आ गया, मनुष्य विकसित हो गया, आधुनिक मानव आ गया, तो फिर उसने क्या किया? पर्यावरणीय बदलाव किए। कौन सी युग में किए? मध्यपाषाण युग में या मेसोलिथ में उसने पर्यावरणीय परिवर्तन किए। ये लगभग 10,000 साल पहले तक मध्यपाषाण काल रहा। इस काल के पाषाण औजार जो पुरापाषाण काल के औजार थे उनसे बहुत छोटे होते थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रो मीन्स लघु और लिथ मीन्स पत्थर। प्रायः इन औजारों से हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं। कौन से मिले हैं? हंसिया, आरी इत्यादि औजार मिले हैं। पुरापाषाण काल वाले युग के औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है और इस युग को हम कहते हैं नवपाषाण काल। हमने कुछ स्थानों के नाम दे रखे हैं। अगले अध्याय में ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के नामों का प्रयोग करते हैं जो आज भी प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। दोस्तों, बदलती जलवायु, अभी मैंने बात करी थी कि जो पर्यावरणीय परिवर्तन है वो मध्यपाषाण काल में आया। किसमें? वो मध्यपाषाण काल में आया, जो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक रहा। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जब गर्मी बढ़ी तो वहाँ घास वाले मैदान बने। जब घास वाले मैदान बढ़े तो उनमें घास के खाने वाले जीवों का विकास, जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, इन जानवरों का विकास हुआ जो घास को खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली जो थी वो भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत हो गई। कब? मध्यपाषाण काल में। दोस्तों, खेती एवं पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे महत्वपूर्ण फसलों की खेती होने लगी। अब खेती कैसे की होगी? पहले तो लोग खेती के बारे में जानते नहीं थे, तो ये जो पौधे तो उगे, लोगों ने उस अनाज को कलेक्ट किया और उसको खाया होगा, तो शायद इनको स्वादिष्ट लगा हो, तो ये इस तरह के अनाजों को कलेक्ट करने लगे। उसके बाद उसको जो है बीज डाल के बोने भी लगे होंगे। शायद महिला, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू किया होगा। साथ ही वे भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं, कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं, इसकी भी जानकारी करने लगे होंगे और इसके बाद वो कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया होगा और उन्हें पालतू बना लिया होगा। जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वो सबसे पहला कौन था? कुत्ते का जंगली पूर्वज, यानी पहले कुत्ते को इन्होंने पालतू बनाया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को भी पालने लगे। जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी रक्षा किया करते होंगे, तो धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। बचने की प्रक्रिया। जब लोगों ने क्या देखा? पौधे उगाने लगे। जब लोग पौधे उगाने लगे
और जानवरों को पालने लगे। तो उन्होंने क्या किया होगा, वो एक जगह पर रहने लगे हों, क्योंकि जब किसी पौधे की देखभाल करते हैं तो उसे बढ़ने में, उसके पकने में समय लगता है। तो जितने समय उन्होंने पौधा बोया, बीज बोया, फिर उसकी देखभाल करी, खरपतवार निकाला और उसके बाद पकने तक इंतज़ार किया, तो वो एक ही स्थान पर रहे होंगे और इससे क्या हुआ, बचने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अपनाए गए ये पौधे अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह से ये बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके दाने बड़े हों, जिनको कलेक्ट किया जा सके, जिनकी डंठल मजबूत हों, ताकि पकने पर वो डंठल जो है उस बीज का भार रोक सकें। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि समय आने पर उन्हें पुनः बोया जा सके। जानवरों को वही चुने जाते जो अहिंसक होते थे। कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से भिन्न होते गए। जैसे मिसाल के तौर पर ये 2 दांत दिए हुए हैं, एक जंगली है और एक पालतू का है। देखते हैं कौन सा जंगली का होगा, कौन पालतू का होगा। तो हम पता लगाते हैं कि ये वाला जो है, बड़ा वाला, ये जंगली जानवर का रहा होगा, क्योंकि वो इसका ज़्यादा यूज करता है। प्रकृति भी उसको वही देती है जो जितना ज़्यादा यूज करता है। और पालतू जो है वो कम चबाता होगा, इसलिए उसको ये छोटे वाले दांत दिए गए। इन दांतों को देखो और इसमें पता लगाओ कौन किसका है। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में जो हम भोजन करते हैं वो इसी बचने की वजह से ही हुआ है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ और जौ है, और सबसे प्राचीन पालतू जानवर कुत्ता, और उसके बाद भेड़ बकरी। दोस्तों, नवीन जीवन शैली के बारे में दिया है। नवीन जीवन शैली कैसे विकसित हुई? पहले लोग जो है आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे। अब कैसे हो गए हैं? वो स्थायी रूप से रहने लगे हैं। तो वही अभी जो हम बता चुके हैं, पौधे के बीज को बोकर देखो तो उसे विकसित होने में वक्त लगता है, कुछ महीने या साल तक लग सकते हैं। जब लोग पौधे उगाने लगे, देखभाल के लिए एक स्थान पर रहने लगे, उसकी देखभाल की, पकने तक इंतज़ार किया, सिंचाई की, खरपतवार हटाया, जानवरों चिड़ियों से रक्षा की, तब उत्पन्न करके तैयार हुआ। तो इस तरह जो है उनको वहाँ रहना पड़ा। उन्होंने जब बीजों को कलेक्ट कर लिया, सुखाया, उसके बाद जो एक्सेस था उसको भंडारण की भी आवश्यकता पड़ी होगी, तो उन्होंने उसका स्टोर किया। अनाज का उपयोग कैसे करते थे? बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, जब किसी को गिफ्ट दे तब भी देते थे और उसको स्टोर कर लेते थे। इस तरह अनाज का यूज करते थे। स्टोर करने के लिए उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए होंगे, टोकरियाँ बुनी होंगी, और फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा होगा और उसको स्टोर किया होगा। जानवर जो हैं वो चलते फिरते खाद्य भंडार हैं, क्योंकि इंसान जो है जानवरों का मांस खाता है। अनाज है उसको सुरक्षित रखने के लिए स्टोर की आवश्यकता पड़ती है। जानवर खुद एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आप चला जाता है और उसका मटका लेकर जाना पड़ता होगा। इसका मांस खाते थे और क्या खाते थे? दूध। तो जानवर जहाँ जाता था वहाँ पहुँच जाता था। जानवर जो है अपनी वृद्धि भी कर लेते, जैसे बछड़े देते थे। तो ये एक चलता फिरता भंडार है जो मनुष्य के साथ रहता था और उसका लोग उपयोग करते थे। आइए आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। अभी हमने एक मानचित्र देखा था, उसमें कुछ नीले वर्ग दिखाई दिए गए थे। बताया था कि ये जो हैं वो कैसे स्थान हैं जहाँ पशुपालक मिले थे, जैसे नर्मदा घाटी थी। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जैसे कश्मीर है, पूर्व और दक्षिण भारत में भी पाए गए। इनमें कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने लिए गए, उनका अध्ययन किया गया। तो यहाँ पर देखा गया कि जले हुए अनाज के दाने मिले हैं। क्या मिला है? जले हुए अनाज के दाने। अब ये जले कैसे होंगे? या तो गलती से जले होंगे या जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक अनाज के दानों को पहचान सकते हैं। इस तरह हम पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी और विभिन्न जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं।
जिससे उन जानवरों के बारे में भी पता चलता है। स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को जो है झोपड़ियाँ मिली हैं, घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम कश्मीर में है। यहाँ लोग गड्ढे में रहते थे, इसको गर्तावास कहा है। क्या कहा है? गर्तावास नाम दिया गया है। गड्ढे में रहते थे। उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं। इसमें क्या होता था, ठंडी मौसम में उनको सुरक्षा मिलती थी, ठंड कम अंदर लगती थी। और यहाँ लोग अंदर और बाहर दोनों तरफ आग जलाते थे। यहाँ बहुत सारे पत्थर के औजार भी मिले हैं। पुरापाषाण कालीन से भिन्न है, इसलिए इसको नवपाषाण युग माना गया है। इसमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना किया गया है, पालिश चढ़ाई गई है। ओखली और मूसल क्या मिला है? ओखली मूसल मिला है, जो अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त चीज़ों को पीसने के लिए करते थे। इस तरह जो है औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार चलता रहा होगा और फिर हड्डियों के भी औजार बनाए जाने लगे थे। ये नवपाषाण काल के कुछ औजार हैं। ये मिट्टी का बर्तन है, देखिए कितना खूबसूरत मटका बनाया गया है। इसमें क्या रखा गया होगा देखते हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, अलंकरण भी इन पर किया जाता था। लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे, गेहूँ चावल दलहन जैसे अनाजों को रखने के लिए करने लगे, कपड़े भी बुनने लगे थे, कपास जैसे पौधे भी उगाए जाने लगे थे। दोस्तों, बात ये जो है स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन अपना लिया। बहुत लोग मौसम के मुताबिक बदलकर अपनी आजीविका चलाया करते थे। अभी एक स्थल के बारे में सूक्ष्म निरीक्षण दिया गया है, उस स्थल का नाम है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में, ईरान जाने वाले रास्ते के पास, बोलन दर्रे के पास है, हरा भरा समतल है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले कृषि करना शुरू किया और पशुपालन किया, यानी गेहूँ जौ और भेड़ बकरी पालना शुरू किया। यहाँ से जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, हिरण तथा शुअर, हिरण और शुअर जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। यहाँ आयताकार और चौकोर घर के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। कितने? 4 या अधिक। 4 से ज़्यादा कमरे होते, जैसे एक घर बना हुआ है इसमें 4 कमरे हैं। यहाँ पर जो 4 या उससे अधिक कमरे होते थे। मेहरगढ़ में घरों के अवसर पर 4 या उससे अधिक कमरे होते थे, जिनमें संभवतः कुछ भंडार के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में उसके साथ सामान भी कुछ रखा जाता था। मेहरगढ़ से ऐसी कब्र मिली है जिसमें मनुष्य के साथ बकरी को दफनाया गया। ये देखो, मनुष्य के साथ ये बकरी के कंकाल मिले हैं। ये मनुष्य है, मनुष्य के साथ बकरी को दफनाया गया है। संभवतः लोग परलोक में खाने पीने की चीज़ों के रूप में इनको रखते होंगे। अन्य एक फ्रांस की गुफा का चित्र दिया गया है, देख लीजिए दोस्तों इसे। उसके बाद ये दिया हुआ है एक नवपाषाणिक स्थल, ये तुर्की में है, चताल युग, इसके बारे में दिया है। यहाँ से चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ मिली हैं। पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था और लोग सामान को पीठ पर लाद कर जाया करते थे। आगे ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। ये चैप्टर कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय व्यक्त